हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्री ईशोपनिषद के सत्र में। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंत्र 15 और 16 लेने वाले हैं, जिसमें भगवान को हमें किस तरह प्रार्थनाएं करनी चाहिए उनका वर्णन किया गया है। और ये वर्णन बहुत ही सुंदर है। इसको जान के सुन के वो भाव हमारे हृदय से आना चाहिए। तो सभी बहुत ध्यानपूर्वक आज की क्लास को सुनिएगा। आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रधा कस्य स्विद्धनं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्री ईशोपनिषद के सत्र में। श्री ईशोपनिषद में पूरे 18 मंत्र हैं और इनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। इन शॉर्ट थोड़ा सा बताते हैं रिवीजन के लिए। मंत्र 1 से लेके 3 तक भगवान बताते हैं कि किस प्रकार हमको जीना चाहिए और किस प्रोसेस को फॉलो करने से हम 100 वर्षों से भी अधिक जीवित रह सकते हैं। फिर मंत्र 4 से लेके 8 तक में हमने सीखा था कि हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, भगवान का हम किस प्रकार दर्शन कर सकते हैं, भगवान कौन है, भगवान की शक्तियाँ क्या हैं, उन सब के बारे में जाना था। मंत्र 9 से लेके 11 तक विद्या और अविद्या का वर्णन आता है और मंत्र 12 से 14 तक संभूति और असंभूति का वर्णन आता है। विद्या और अविद्या जैसा वर्णन है वैसा ही लगभग संभूति और असंभूति का वर्णन है। ठीक है, इतना हमारे 4 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। आज है हमारा लास्ट सेक्शन, भगवान को किस प्रकार से हमें प्रार्थनाएं करना चाहिए, प्रेयर्स टू द सुप्रीम लॉर्ड। तो इस सेक्शन में ये 4 मंत्र आते हैं, 15, 16, 17 और 18। तो आज 15 और 16 मंत्र लेंगे। तो आइए रिसाइट करते हैं। मंत्र 15। हिरण्यमयेन पात्रेण, बोलिए, सत्यस्य अपहितं मुखं तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। थैंक यू माता जी। कोई और इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। वसंता माता जी पढ़िए आप ट्रांसलेशन। हाँ, थैंक यू माता जी। तो आपने नोटिस किया कि ये मंत्र 15 हम हमेशा अपना जो मंगलाचरण करते हैं उसमें रिसाइट करते हैं, है ना। पहला जो ईशावास्यमिदं सर्वम है पहला मंत्र, उससे पहले प्रेयर जो है इन्वोकेशन मंत्र और ये वाला मंत्र। तो ये मंत्र क्यों करते हैं ये आज आप समझेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंत्र है।
तो यहाँ पर क्या बताया, हिरण्यमयेन पात्रेणा, हिरण्य कहते हैं सोने को, और हिरण्य में मतलब सोने जैसा तेज वाला, हिरण्य शब्द मतलब सोना, और हिरण्यमयेन सोने के जैसे तेज वाला, पात्रेणा, पात्रेणा मतलब पात्र तो कहते हैं किसी पात्र को, किसी बर्तन को, लेकिन पात्रेणा हो गया तो उसका आवरण, उस जो हिरण्यमयन की बात हो रही है उसका जो आवरण है, यानी सोने से चमचमाता आवरण से, सत्यस्य अपिहितम मुखम, ये भगवान के बारे में आ रहा है। सत्य सा मतलब हे परम सत्य, हे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। अपिहितम मुखम, मुखम माने चेहरा, और अपिहितम मतलब ढका हुआ है, प्रच्छन्न है। हे भगवान, आपका जो चेहरा आपके सोने से भी ज़्यादा चमचमाते तेज से ढका हुआ है। तत्त्वम पूषण, हे पूषण माने हे पालक, हे जगत के पालन करता, वो आवरण, तत् माने वो आवरण, त्वम तुम हटा लो, अपावरणु हटा लो, सत्य धर्माय दृष्टये, और मुझ भक्त को अपने दर्शन कराइए, या अपना मुख दिखलाइए। तो यहाँ पर एक भक्त की हृदय से प्रार्थना है कि भगवान आपका मुख जो चमचमाते हुए सोने से भी ज़्यादा तेजवान प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, कृपया करके उस प्रकाश के आवरण को हटा लीजिए, जिससे मैं आपका दर्शन कर सकूं। क्योंकि भगवान का दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत लाभकारी है, अत्यंत कल्याणकारी है हमारी भक्ति के लिए। तो जब तक हम भगवान का दर्शन नहीं लेते, हमारी भक्ति सुदृढ़ नहीं होती, हमारी भक्ति की ऐसी स्थिति नहीं आती कि हम भगवत धाम जा सकें। हम बहुत ही प्राइमरी स्थिति में चलते रहते हैं, प्राइमरी कंडीशंस में चलते रहते हैं। तो इस प्रेयर को अच्छे से देखेंगे, बाकी टीकाओं में किस प्रकार विभिन्न आचार्यों ने वर्णन किया है। सबसे पहले भगवत गीता के 14वें अध्याय का ही टिप्पणी आती है, वहाँ से श्रील प्रभुपाद ने लिया है कि जैसे 14वें अध्याय में भगवत गीता के बताया गया है भगवान के रूप का, जो उनका चमचमाता रूप है, जो उनकी ब्रह्म ज्योति है, वो कैसी चमचमा रही है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम अमृतस्य विवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। वहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ, वो निराकार ब्रह्म जो अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है और परम सुख प्रदान करने वाला है, परम सुख का मूल स्वरूप है। वो निराकार ब्रह्म मैं ही हूँ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। तो भगवान का जो रूप है उसको हम 3 स्थितियों में समझ सकते हैं। ये हमने बहुत बार चर्चा कर ली है, लेकिन इस श्लोक में वापस से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मुख्य मंत्र है ये जानने के लिए कि भगवान का चेहरा कैसे ढका हुआ है उस तेज से। तो भगवान को जानने के लिए, भगवान का दर्शन पाने के लिए या भगवान का अनुभव करने के लिए 3 स्थितियां होती हैं। पहला है ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा और तीसरा है भगवान। तो जो ब्रह्म का साक्षात्कार करता है वो बहुत ही प्रारंभिक स्थिति वाला व्यक्ति होता है, जो केवल सूर्य के एफलजेंस को देखता है। जैसे सूर्य से सूर्य की किरणें निकलती हैं तो वो सूर्य की किरणों को देखकर ही संतुष्ट हो जाता है कि मैंने सूर्य के दर्शन कर लिए। दूसरा स्थिति का वो व्यक्ति होता है जो अनुभव करता है कि नहीं, मुझे सूर्य का दर्शन लेना है, तो वो व्यक्ति की तुलना की गई है परमात्मा स्वरूप से। तो जो भक्ति में और थोड़ा बढ़ा हुआ होता है वो परमात्मा स्वरूप पर ध्यान लगाता है। लेकिन जो तीसरा उत्तम स्थिति में होता है वो भगवान का परम स्वरूप का साक्षात्कार करता है, परम सत्य की अनुभूति करता है, परम सत्य को फील करता है। तो जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति सूर्य का दर्शन कर रहा है, वो केवल किरणों को ही देख के प्रसन्न हो जाता है, तो वो पहली स्थिति है कि ब्रह्म का पालन करने वाला है। यदि कोई सूर्य नारायण का घेरा देख के प्रसन्न होता है तो वो हो गया भगवान का परमात्मा स्वरूप का अनुभव करने वाला है। और
वो व्यक्ति जो ये जानता है, ज्ञान प्राप्त करता है कि वो सूर्य का केवल गोला नहीं है, वो सूर्य लोक है, उसमें सूर्य देव विवस्वान रहते हैं और उसमें विभिन्न प्राणी भी हैं। तो जो इस बात का अनुभव करता है वो सूर्य को संपूर्ण जानता है कि वो सूर्य लोक है और ये सूर्य का घेरा हमें दिखाई दे रहा है और इससे प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। तो वो तीनों स्वरूप को जानता है। वही कहलाता है जो भगवान साक्षात्कार करता है, भगवान का मूल स्वरूप को जानना चाहता है। तो वो केवल भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम और बाकी वेदों का ज्ञान प्राप्त करके ही पाया जा सकता है, उसको अपने समझ से नहीं समझा जा सकता। भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान फिर घोषणा करते हैं, अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्य अहम इदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। तो कृतस्नम मतलब संपूर्ण रूप से। क्या संपूर्ण रूप से? भगवान बता रहे हैं कि मैं अपने अंश मात्र से इस पूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर उसे धारण करता हूँ। तो वो इतनी सारी जो ज्ञान तुम एकत्रित कर रहे हो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल इसी बात को समझो कि मैंने ही पूरे जगत को धारण किया हुआ, मैं ही सृष्टि का पालन करता हूँ, मैं ही सृष्टि का संहार करता हूँ और मैं ही सृष्टि करता हूँ। तो सृष्टिकर्ता, पालन करता और संहार करता सब कुछ मैं ही हूँ। तो यहाँ पर जो पूषण शब्द आया है, तत्त्वम पूषण अपावरणु, पूषण माने भगवान को संबोधित किया जा रहा है कि हे पालक, हे सभी जीवों के पालन करता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने अफलजेंस को, अपने तेज को हटा लीजिए। तो भगवान का तेज के पीछे क्या है उसकी चर्चा श्रीमद् भागवतम में आती है। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान का जो रूप का वर्णन किया गया है वो आनंद से परिपूर्ण है। वो रूप को सुन के, श्रवण करके ही हम आनंद से भर जाते हैं, क्योंकि भगवान का रूप ही कैसा है? आनंदमयो अभ्यासात्। भगवान के बारे में हम श्रीमद् भागवतम से जानते हैं कि भगवान जब 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में प्रकट हुए थे और उन्होंने विभिन्न प्रकार की दिव्य लीलाएं की, तो उनका दिव्य लीलाएं चाहे तो बाल लीला उठा के देखें, चाहे उनकी कौमार अवस्था की लीला देखें, चाहे उनको युवावस्था की लीला देखें, कुछ भी देखें, सभी कुछ अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली हैं, सुख प्रदान करने वाली हैं। बाल लीला जैसे विभिन्न असुरों का वध किया, अघासुर का, बकासुर का, पूतना का, प्रलंबासुर का, तो जितने भी असुरों के वध किए उन सभी में जब श्रोतागण सुनते हैं या पाठकगण पढ़ते हैं तो उन्हें अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें पूरा वर्णन किया है श्रील व्यासदेव ने, शुकदेव गोस्वामी ने पूरा वर्णन किया परीक्षित महाराज को। तो वहाँ पर ये भगवान के बारे में ये वर्णन आता है कि भगवान जब गोकुल में थे तो गोकुल में अपने माता को, पिता को, अपने भाई को, मित्रों को, सभी को विभिन्न प्रकार की लीला करके भगवान ने प्रसन्न किया। और उनमें सबसे अधिक आकर्षक लीला है भगवान की बाल लीला की माखन चोर लीला। माखन चोर लीला ऐसी है, उस पर आधारित हम विभिन्न भगवान के रूपों का, माखन चोर के विभिन्न विभिन्न रूप बनाकर उनकी पूजा करते हैं। अभी जैसे दामोदर मास शुरू हो रहा है तो उसमें भी वहाँ पर माखन चोर की ही लीला का पूरा हम मास मनाते हैं, पूरा महीना मनाते हैं। माता यशोदा ने क्यों दंड दिया? छड़ी लेके माखन चोरी की ना, तो माखन चोरी को उसको रोकने के लिए माता यशोदा ने छड़ी से डराया भगवान को। तो भगवान रो रहे हैं, दोनों हाथों से अपने आँखों को मसल रहे हैं। बहुत सुंदर उसका वर्णन है। रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्ममृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातकम नेत्रम। और बाकी विभिन्न विभिन्न हम देखेंगे, तो उस चर्चा में नहीं जा रहे हैं, हम फोकस करते हैं अपने मंत्र पे। तो इस प्रकार भगवान विभिन्न लीलाओं को करके
सभी भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। और जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जो शुष्क मनोधर्मी हैं, जो हठ योग का पालन करते हैं, जो फिलोसॉफिकल स्टडी करके भगवान को समझना चाहते हैं, उनको भी जब ये लीलाएं देखते हैं, सुनते हैं, तो वो भी भगवान की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं और वो जानना चाहते हैं कि परम सत्य क्या है, कौन है, उसकी खोज में लग जाते हैं। भगवान के साथ में ग्वाल बालों के साथ जो उनका खेल होता था बालपन का, उसका श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम पर देवतेना मायाश्रितानाम नरदारकेणा साकं विजुह्य कृत पुण्य पुंजः। कि विभिन्न ज्ञानियों द्वारा भगवान का निराकार रूप और आनंदमय ब्रह्म के रूप में अनुभव किए जाने वाले परम पुरुषोत्तम भगवान, जिनकी पूजा भक्त हमेशा करते हैं, परमेश्वर के रूप में भगवान को मानते हैं और दास्य भाव से भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन जो संसारी लोग हैं उन्हें तो सामान्य मनुष्य ही मानते हैं, और जो भक्त हैं वो इस बात को सत्य मानते हैं कि भगवान ग्वाल बालों के साथ खेले। और वो ग्वाल बाल कितने अधिक पवित्र थे, उन्होंने कितने पुण्य कर्म किए होंगे जिसके कारण उन्हें मौका मिला भगवान के साथ लीलाएं करने का। तो ये सब बातें भक्त लोग जानते हैं और मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअल एसोसिएशन लेते हैं, वो गुरु परंपरा के द्वारा ये सब बातों को सुनते हैं, सीखते हैं कि भगवान अपने संगियों के साथ विभिन्न रसों में लीलाओं को करते हैं। और विभिन्न जो भगवान के संगी हैं या भगवान की सेवा जो करते हैं, वो विभिन्न रसों में सेवा करते हैं, या तो शांत रस में, या दास्य रस में, सख्य रस में, वात्सल्य रस में, या माधुर्य रस में, और भगवान के साथ प्रेम पूर्ण वार्तालाप करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं जाते, एक भी कदम छोड़कर वृंदावन से बाहर नहीं जाते भगवान श्री कृष्ण। लेकिन ये बड़े अचंभे की बात है कि जब कहा जाता है कि भगवान ही पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं, उसको संभालते हैं, तो ये कैसे संभव है? यदि वो अपने गोलोक धाम में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, वहाँ से एक कदम बाहर निकाल ही नहीं रहे, तो कैसे संभालते हैं? तो उसका उत्तर आता है कि भगवान जो हैं अपने पूर्ण रूप में तो वहाँ विराजमान हैं अपने घर में, लेकिन अपने अंश परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान विराजमान है, और वहीं पर रहते हुए वो सृष्टि, पालन और संहार का कार्य देखते हैं, जबकि उनको डायरेक्ट कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो उनका जो अंश रूप है, जो परमात्मा स्वरूप है, जो सभी के हृदय में विराजमान है, एक्चुअली वो ये सब काम करते हैं। भगवान कृष्ण को आवश्यकता नहीं है कुछ भी करने की। भगवान तो आनंदमयो अभ्यासात हैं, वो मात्र आनंद प्रदान करने वाले हैं और आनंद लेने वाले हैं। उनको किसी कार्य की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो तो सभी कारणों के कारण है, उनका कारण कोई है ही नहीं। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। वो ही सभी कारणों के कारण है, क्योंकि उनसे पहले कोई नहीं था, और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उनके बाद भी, सब कुछ खत्म होने के बाद भी कोई नहीं होगा। वो ही आदि हैं, वो ही अंत हैं। इसीलिए भगवान को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, भगवान सबको कंट्रोल करते हैं। इसीलिए उन्हें किसी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है। वो ऐसा कर सकते हैं कि वो वहाँ रह के भी और यहाँ भी सब कुछ संभाल सकते हैं अपने विस्तार के रूप में, अपने अंश के रूप में, जबकि ये एक जीव के अंदर ऐसी शक्ति नहीं होती। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप सभी ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, या तो आपका दूसरा रूप कहीं घूम कर आ रहा है, या कोई दूसरी क्लास अटेंड कर रहा है? इज़ इट पॉसिबल? नहीं। हम एक बार में एक ही काम कर सकते हैं, केवल एक ही जगह उपस्थित रह सकते हैं। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास है।
ईश्वर का साक्षात्कार की जो बात आती है, जो भौतिकतावादी होते हैं वो क्या करते हैं, सांख्य योग के द्वारा उसका विश्लेषण करके, सांख्य योग का चिंतन करके ही भगवान को जानना चाहते हैं। तो वो 24 तत्वों का विश्लेषण करते हैं। 24 एलिमेंट्स से भौतिक सृष्टि बनी है ना, तो 24 एलिमेंट्स का ही एनालिसिस करने में लगे रहते हैं। तो वो भगवान को, परम भगवान को जान ही नहीं पाते, बस उसी में लगे रहते हैं। 24 एलिमेंट्स वो सबको पता है ना, 24 एलिमेंट्स। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियों के विषय, 5 हमारी कर्मेंद्रियाँ, 5 हमारे भूत जो मुख्य हैं एलिमेंट्स, भूमि, आप, अनल, जलवायु, 3 मन, बुद्धि, अहंकार और 1 महत तत्व। तो इस प्रकार से 24 तत्व होते हैं पूरे। तो वो जो सांख्य योगी होते हैं वो केवल उन्हीं 24 तत्वों के एनालिसिस में लगे रहते हैं, इसलिए भगवान तक वो पहुंच ही नहीं पाते। और जो दूसरी कैटेगरी के होते हैं वो ब्रह्म ज्योति की जो चकाचौंध है उसी को जानने में लगे रहते हैं। वो उससे मोहित हो जाते हैं कि प्रकाश पुंज है, बहुत सुंदर, हमने प्रकाश का पुंज देखा, वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन परम सत्य को यदि जानना है तो भौतिक प्रकृति के जो विभिन्न परतें हैं उन सब को भेद कर जाना होता है। हर ब्रह्मांड की 8 परतें होती हैं, वो पिछली बार बताया था ना, याद है किसी को? भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और 3 है हमारे मन, बुद्धि, अहंकार। इस तरह 8 परतें हैं और हर परत अगली परत पहली वाली परत से 10 गुना मोटी हो जाती है। तो हर ब्रह्मांड के बाहर जो ये 8 लेयर हैं उन सब को पार करके वो भेदते हुए तब भक्ति के द्वारा कोई पहुंच सकता है आध्यात्मिक जगत में। और आध्यात्मिक जगत भी छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। पूरे सृष्टि का 3/4 पार्ट आध्यात्मिक जगत है। तो इस तरह जो पूरी सृष्टि है उसमें भगवान अपने विभिन्न स्वरूपों के द्वारा इस सृष्टि का पालन करते हैं। जैसे जो कारणोदक्षाई विष्णु हैं वो कारणानव सागर में लेटे रहते हैं, शयन करते हैं और उनसे ही विभिन्न ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में उनका दूसरा पुरुष अवतार जो गर्भोदक्षाई विष्णु कहलाता है वो प्रवेश कर जाता है। फिर गर्भोदक्षाई विष्णु से सभी जीव, पहले तो उनसे गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी को पावर मिलती है सभी जीवों को प्रकट करने की, और फिर सभी जीवों के हृदय में क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रवेश कर जाते हैं जो उनका लालन पालन करते हैं। मतलब हर जीव के साथ में परमात्मा के रूप में हमेशा क्षीरोदक्षाई विष्णु हमारे साथ रहते हैं। तो इस प्रकार ये 3 पुरुषावतार भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं और उन सबके वो सृष्टा हैं, उन सबको कंट्रोल करते हैं। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि की गई है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम गोविंदमादिपुरुषं तम अहम भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कि लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह हैं, और अनगिनत ग्रह सब अपनी विराट रचना और विशिष्ट रचना के कारण एक दूसरे से अलग अलग हैं। कोई भी एक जैसा नहीं है, क्लोन नहीं है, कोई भी किसी का भी कॉपी नहीं है, सब अलग अलग हैं। तो ये जितने भी ग्रह हैं वो सब जो भगवान का एफलजेंस है ना, जो भगवान से ज्योति निकल रही है, उसके भी केवल एक ही पोर्शन में आ जाते हैं, एक ही कोने में आ जाते हैं। बाकी पूरा सब ब्रह्म ज्योति है, बाकी हिस्से में वैकुंठ लोक हैं विभिन्न। तो ये जो विभिन्न ब्रह्मांड पाए जा रहे हैं वो भी उसमें एक छोटे से ही हिस्से में हैं।
उस ब्रह्म ज्योति जो भगवान से निकल रही है वो बेसिकली भगवान की शरीर से निकलने वाली किरणें मात्र हैं। जैसे सूर्य से सूर्य की किरणें निकलती हैं, ऐसे ही ये जो प्रकाश निकलता है वो भगवान के शरीर से निकलता है। तो ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ जिनके पूरे शरीर से वो ब्रह्म का तेज निकलता है। तो ईशोपनिषद का ये जो मंत्र 15 है, इसमें विशिष्ट प्रार्थना की जाती है। मतलब वो हमारे लिए है कि हम प्रार्थना करें भगवान से कि हे भगवान, आप अपने इस हिरण्यमयन पात्रेण, जो आपका ये हिरण्यमय पात्रेण, जो आपकी ब्रह्म ज्योति है, सोने के समान दे दीप्यमान, जो चमचमाती हुई है, उसको कृपया करके हटा लीजिए और मुझे आपके मुख का दर्शन करने दीजिए। मुंडक उपनिषद में भी इसकी पुष्टि हुई है, विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। हिरण्यमये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम। मतलब इस भौतिक आवरण के उस पार आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत सारी ब्रह्म ज्योति हैं जो भौतिक कल्मश से एकदम अलग हैं। भौतिक कल्मश से उस ब्रह्म ज्योति का कुछ भी लेना देना नहीं है। और उस क्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्रमा, अग्नि या लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो भगवान के आध्यात्मिक जगत है वो अपने आप में वो चमचमाते रहते हैं भगवान के अपने तेज से। भगवत गीता में भी आता है ना 15वें अध्याय में, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः। जो ये आध्यात्मिक जगत है उसमें ना सूर्य की आवश्यकता है, ना चंद्रमा की आवश्यकता है, ना अग्नि की आवश्यकता है, ना किसी प्रकार की बिजली की आवश्यकता है। और जो भी वहाँ पहुँच जाता है, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जो मेरे धाम आ जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। तो ये जो हमारा भौतिक जगत है इसमें प्रकाश जो भी हम देखते हैं, जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, वो क्या है? भगवान के ही एफलजेंस का रिफ्लेक्टेड फॉर्म है, रिफ्लेक्टेड रूप है, परावर्तित रूप है। ब्रह्म तो क्या पूरा 10 दिशाओं में फैला हुआ है। वो आगे भी है, पीछे भी है, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, पूर्व में भी, पश्चिम में भी, ऊपर भी, नीचे भी। तो 10 दिशाओं में ब्रह्म व्याप्त है। इसीलिए कहा जाता है भगवान के बारे में ऑल परवेडेड, वो सब तरफ सर्वव्याप्त हैं। कहीं भी कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जहाँ पर भगवान का एफलजेंस व्याप्त नहीं है। भगवान अपने प्रकाश के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा सब जगह व्याप्त रहते हैं। वही सर्वोपरि ब्रह्म ज्योति भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों में पाई जाती है। तो पूर्ण सत्य का ज्ञान के बारे में जो बात की जाती है उसका मतलब क्या है कि भगवान के जो ब्रह्म ज्योति निकल रही है उसको मूल स्वरूप में जानना। मूल स्वरूप का मतलब है उसके पीछे क्या है, भगवान का असली स्वरूप क्या है, खाली प्रकाश को जानना नहीं। तो भगवान से जो प्रकाश निकल रहा है वो क्या है, कैसे निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, उसके बाद भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का गुण क्या है, उनका रूप कैसा है, उनकी यदि वो व्यक्ति हैं तो उनकी लीलाएं क्या हैं, वो सब जानना ही पूर्ण ज्ञान कहलाता है। और ये पूर्ण ज्ञान हमें मिलता है श्रीमद् भागवतम से। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान की वाणी है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में भगवान का पूर्ण स्वरूप का वर्णन किया गया है, जो भक्तों के साथ में भगवान की विभिन्न लीलाएं हैं। वहाँ पर श्रील व्यासदेव जी वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 2 अध्याय में आता है, उसके 11वें श्लोक में, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञ ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उस परम सत्य को जानना है तो उस परम सत्य को जानने का 3 तरीका है, ब्रह्म को जानना, परमात्मा को जानना और भगवान को जानना, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो जीव को कभी भी अपने आप को परम सत्य के समान नहीं मानना चाहिए। हालांकि हमारे हृदय में जो भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है, तो हमारे अंदर भी
वो क्वालिटी है लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है। इस वजह से हम जीव भगवान से एकदम भिन्न हैं। यदि हम भगवान के जैसे होते तो हम भी भगवान के तरह सर्वशक्तिमान हो सकते थे ना। हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जैसे भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने लोक में रहते हैं और सब कार्य संपन्न हो जाते हैं उनकी शक्तियों के द्वारा। क्या हम इतने शक्तिवान हैं? नहीं। हमें इतनी शक्ति है कि बस हम अपने हाथों से पैरों से जितना चल सकते हैं, जितना काम कर सकते हैं, बस उतना, या अपने दिमाग से सोच सकते हैं, विचारों से सोचकर उनको अप्लाई कर सकते हैं, बस उतना, वो भी अपने से संबंधित। तो ओवरऑल कहने का अर्थ ये है, इस मंत्र का निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान की जो शक्ति हैं वो 3 रूपों में जानी जा सकती हैं। ब्रह्म के रूप में जो जानता है वो निराकार का उपासक होता है, क्योंकि वो भगवान के बारे में जानना चाहता भी नहीं। दूसरा जो है वो परमात्मा का साक्षात्कार करता है, तो वो भगवान की भौतिक अनुभूतियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, इसीलिए उसको भगवान का, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। लेकिन भगवान का असली रूप है, परम सत्य रूप है भगवान स्वयं। तो परम सत्य में ब्रह्म और परमात्मा दोनों ही छिपे हुए हैं, दोनों ही मिले हुए हैं। वो वास्तव में अलग अलग देखें तो वो आंशिक साक्षात्कार है, पूर्ण साक्षात्कार है भगवान के पूर्ण रूप को देखना। तो पूर्ण रूप को कैसे देखेंगे? उसी के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, अपने इस तेजोमय रूप को, तेजोमय प्रकाश को कृपया करके हटा लीजिए, जिससे मैं आपके मूल स्वरूप को जान सकूं। और भगवान का मूल स्वरूप है वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जब व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत होकर उनका साक्षात्कार करता है, वो तभी जान पाता है कि वासुदेव ही परम हैं, वो ही मूल स्वरूप हैं। ब्रह्म और परमात्मा तो केवल उनके ब्रांचेस हैं। जैसे एक ट्री होता है तो ट्री में ब्रांचेस होती हैं, तो ब्रह्म भी उनका हिस्सा है और परमात्मा भी उनका हिस्सा है। लेकिन मूल स्वरूप तो ब्रह्म भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है। बहुत से लोगों को बात करके देखिए, भगवान को वो बात करें तो भगवान को वो केवल ब्रह्म ही मानते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे ब्रह्मन, हिंदी में बोलेंगे ब्रह्म। भगवान क्या है? ब्रह्म है। और उनको यदि आप समझाने की कोशिश करें तो वो अपने तर्कों से आपको ही हरा देते हैं, क्योंकि वो उनका ज्ञान विकसित ही नहीं हुआ है, वो वहीं पर सेटिस्फाइड हो गए हैं। तो भगवान वहीं पर उनके ज्ञान को सील कर देते हैं, वहीं श्रद्धा को उनकी रोक देते हैं, है ना। फिर अपना आवरण वो हटाते नहीं। अपना आवरण भगवान केवल और केवल भक्तों के लिए ही हटाते हैं। तो भगवान के रूप को जानने के लिए 3 प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं। 3 प्रकार से वो तुलनात्मक विवेचन करते हैं। तुलनात्मक यानी कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। वही कि निराकार हैं, ब्रह्म हैं या भक्त, भगवान को भक्त के रूप में जानते हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं वो निरंतर क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन फिर भी वो ज्ञानी बेटर है सकाम कर्मियों से, जो भगवान के बारे में जानना ही नहीं चाहते, जो केवल अपने ही लिए जीवित रहते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। उनसे बेटर वो हैं जो कम से कम भगवान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं। तो सकाम कर्मियों से ज्ञानी बेहतर हैं। लेकिन ज्ञानियों से भी बेहतर वो हैं जो विभिन्न प्रकार के ज्ञान का अनुशीलन करते हुए भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं, विभिन्न प्रकार से योग की क्रियाओं को करते हैं, अष्टांग योग के द्वारा भगवान को जानते हैं। वो ज्ञानियों से बेटर हैं। और जो व्यक्ति भगवान को जानने के साथ साथ में विभिन्न क्रियाओं को कर रहा है, चाहे वो अष्टांग योग की पद्धति का पालन कर रहा है। अष्टांग योग होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
यस, तो ये जो 8 स्टेप होते हैं इसको कहा जाता है अष्टांग योग। तो ज्ञानी से बेटर है ये अष्टांग योग का पालन करने वाला, चाहे वो योग के स्तर पे है, चाहे वो नियम के स्तर पे है, चाहे वो प्रत्याहार के स्तर पे है, प्राणायाम के स्तर पर है, किसी पर भी स्तर पर है, ध्यानी या योगी, उन सभी को यदि हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो उनमें सबसे अच्छा वो योगी है जो भक्ति योगी कहलाता है। भक्ति योगी मतलब पूरी तरह वो भगवान को उसने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है और भगवान की सेवा में ही लगा रहता है, केवल ध्यान में बैठता नहीं, वो सेवा करता है, तो वो सबसे उत्तम है। भगवत गीता के 6 अध्याय में भी इसकी पुष्टि होती है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मेभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम योगी बनो, क्योंकि तपस्वी से भी बेटर होता है योगी, सभी ज्ञानियों से भी बेटर है योगी, सभी कर्मियों से भी बेटर है योगी। तो चाहे ज्ञानी को उठा लो, योगी को उठा लो, तपस्वी को उठा लो, योगी विभिन्न प्रकार के योगी, तुम योगी बनो, योगी बेटर है। और योगी कौन सा, फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्ततमो मतः। जो पूर्ण रूप से श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करता है, मेरी भक्ति में सेवा करता है, वो सभी योगियों में सबसे उत्तम है। तो तुम ऐसे योगी बनो, तुम मेरी सेवा करो। तो इस पूरे मंत्र का यही जिस्ट है कि एक भक्त प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने आवरण को हटा लो जिससे मैं आपके मुख का दर्शन कर सकूं, और उसके लिए करना क्या है, हमें योगी बनना है। योगी भी वो योगी जो भगवान की निरंतर सेवा में लगा रहे। तो कहने का अर्थ यह है इस पूरे मंत्र का कि हमें योगी बनकर भगवान की सेवा में लगे रहना है, तब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान हम पर कृपा करेंगे। भगवान कृपा ऐसे ही नहीं कर देते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान कृपा करते हैं। अब अगले मंत्र में देखेंगे, मंत्र 16 में, कि भगवान की कृपा से ही हम उनका दर्शन कर सकते हैं और हम भक्ति का चरम लक्ष्य उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं मंत्र 16। पूषण एकर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मिन् समूह तेज यत् कल्याणतम तत्ते पश्यामि यो असो असो पुरुषः सो अहम अस्मि। थैंक यू प्रभु जी। इसमें क्या मीटर बराबर नहीं है, है ना, ये रीडिंग वाला है, ये कहलाता है गद्य, गद्य वाला है, ये पद्य वाला नहीं है। पूषणे कर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूह रश्मिन् समूह तेजो यत् रूपम कल्याणतम ते पश्यामि यो असो वसो पुरुषः सोहम अस्मि। अर्थ पढ़िए इसका प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी सेम प्रार्थना है कि भगवान आप अपने दिव्य किरणों के तेज को हटा लें जिससे मैं आपका जो आनंद में स्वरूप है उसका दर्शन कर सकूं। जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें होती हैं, तो इसी प्रकार आप परमेश्वर हैं और मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, तुच्छ जीव हूँ। तो यहाँ पर 5 शब्दों से भगवान का गुणगान किया है। पूषण,
पूषण माने हे पालक, हे भगवान हे पालक। एकर्षे, हे आदि विचारक, मतलब सबसे पहले आप ही विचार करने वाले हैं। यम, आप ही कंट्रोलर हैं। सूर्य, सूर्य मतलब जो महाभागवत है उनको कहा जाता है सूर्य। ये सूर्य सन वाला नहीं है, सूर्य, रे ये कंप्लीट है, सूर्य। तो जो सूर्य का अर्थ है मतलब शुद्ध भक्तों के आप ही लक्ष्य हैं। प्रजापत्य, प्रजापत्य मतलब प्रजापति कहा जाता है जो ह्यूमन, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके जनक, उनके फादर, उनको प्रजापति कहा जाता है। तो सभी ह्यूमन बीइंग्स के फादर, सभी के शुभ चिंतक हे भगवान आप ही हैं। तो 5 यहाँ पर विशेषण यूज़ किए गए हैं। पूषण हे पालक, एकर्षे हे आदि विचारक, यम हे नियामक, सूर्य हे शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, और प्राजापत्य हे मानव जाति के शुभ चिंतक। क्या करिए? व्यूह रश्मिन समूह, अपने रश्मि कहते हैं किरणों को, आपका जो किरणों का समूह है ना, कृपया करके उसको वापस खींच लीजिए। तेजो तत्ते रूपम कल्याणतम, जो आपका रूप है ना बहुत ही कल्याणप्रद है, जो भी कोई दर्शन करता है उसका कल्याण हो जाता है। तत्ते पश्यामी, मैं उसको देख सकूं, उस रूप को देख सकूं। कैसे? यो, यह असो, असो, असो मतलब सूर्य के समान, वो जो आपका सूर्य के समान चमचमाता हुआ देदीप्यमान जो रूप है उसको मैं देख सकूं। परम पुरुष है, पुरुष है मतलब परम भगवान। स अहम अस्मि, मैं गुणात्मक रूप में आपके जैसा हूँ, इसके लिए वर्ड आया सोहम अस्मि। क्वालिटी वाइज मैं आपके जैसा हूँ, लेकिन क्वांटिटी वाइज मैं बहुत ही तुच्छ हूँ। तो सोहम अस्मि का मतलब वहाँ पर यही है कि मैं क्वालिटी वाइज आपके जैसा हूँ, लेकिन मैं क्वांटिटी वाइज आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ। तो हे भगवान कृपया करके अपना रूप का मुझे दर्शन करा दीजिए। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे सूर्य और उसकी किरणें गुण की दृष्टि में तो समान है, सूर्य से ही सूर्य की किरणें निकल रही हैं, इसी तरह भगवान और जीव गुण में समान हैं, लेकिन क्वांटिटी में अलग अलग हैं। क्वांटिटी में हम भगवान कहे कि माइन्यूट अंश है, एक बहुत छोटा सा अंश है। तो जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें मिलकर पूर्ण सूर्य की रचना करते हैं, सूर्य के अंदर सूर्य देव रहते हैं, उसी तरह भगवान जो परम हैं वो अपने आध्यात्मिक लोक जो गोलोक वृंदावन कहलाता है वहाँ पर रहते हैं, और उनसे ब्रह्म ज्योति उद्भूत होती है। और हम सभी जीव कहाँ रहते हैं? अपने अपने ब्रह्मांडों में रहते हैं, विभिन्न विभिन्न ब्रह्मांडों में विभिन्न जीव रहते हैं। तो वहाँ तक भगवान की ब्रह्म ज्योति का तेज पहुँचता है, और भगवान अपनी सनातन लीलाओं का निरंतर आनंद लेते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने इसकी पुष्टि की है कि भगवान किस प्रकार अपने जगत में रहते हुए अपने आनंद गोलोक वृंदावन में रहते हुए भगवान किस प्रकार प्रसन्न रहते हैं, और उनकी सभी लोग सेवा में लगे रहते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्षः लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तम अहं भजामि। कि भगवान गोविंदम, हे गोविंद मैं आपकी पूजा करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपका जो स्वरूप है चिंतामणि प्रकर सद्मशु, आपका जो धाम है वो चिंतामणि से भरा हुआ है। सारे धाम में जो खंबे लगे हैं वो चिंतामणि मणियों से सुशोभित हैं, और वहाँ पर विभिन्न कल्प वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, जो वृक्ष हैं वो कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष मतलब जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। और सुर भी अभिपाल यंतम, आप उतने सुंदर धाम में
जो चिंतामणि से बना हुआ है, जहाँ पर जगह जगह कल्प वृक्ष है, वहाँ पर आप अपने धाम में सुरभि गैयों को चराते हैं, आप स्वयं चराते हैं। और लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानो, लाखों लाखों लक्ष्मियाँ हमेशा ही सदैव ही आपकी सेवा में निरंतर लगी रहती हैं। और आपकी सेवा कैसे करती हैं? वो प्रेम भाव से, आदर भाव से निरंतर करती रहती हैं। तो ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो भगवान तो ये इस चीज़ का क्लेरिफिकेशन है कि भगवान तो अपने गोलोक वृंदावन में रहते हैं, उन्हें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। वो फिर भी अपनी लीला करने के लिए गैयों को चराते हैं। सुरभि अभिपालयंतम, और सभी लक्ष्मियाँ उनकी सेवा में लगी रहती हैं। तो जैसे सूर्य से निकलने वाली सूर्य की किरणें हैं, ऐसी गोलोक वृंदावन से भगवान का जो धाम है उससे जो किरणें निकलती हैं वो ही ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति कुछ और नहीं है, भगवान के शरीर से और भगवान के धाम से निकलने वाला प्रकाश है। तो जब तक कोई व्यक्ति उस ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध को पार नहीं कर लेता, वो भगवान के बारे में जान ही नहीं सकता, भगवान के धाम के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता। इसी के लिए प्रार्थना की जाती है कि भगवान, मेरी आंखें चुंधिया रही हैं आपके तेज से, कृपया करके इसको हटा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई हैलोजन बल्ब जला है तो आपकी आंखें एकदम चौंधिया जाएंगी ना, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, अपने आसपास का भी आपको नहीं दिखेगा, एकदम चौंध में आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। फिर आप कहेंगे अरे भैया हटाओ ना बल्ब, मेरे मुंह के सामने क्यों कर दिया हैलोजन लैंप। तब आप उसके बाद 1-2 मिनट लगेगा आपको नॉर्मल होने के लिए। तो सोच के देखिए, एक हैलोजन लैंप की लाइट आप अपने फेस पे नहीं सहन कर पाते, आपको कुछ नहीं दिखता, अब केवल अब इतना से पोर्शन का दिखेगा, दूर एकदम आपको ब्लैंक हो जाता है, आप कुछ नहीं देख सकते यदि हैलोजन लैंप आपके फेस पे सीधा मार दिया जाए तो, मतलब पूरा प्रकाश उसका आपकी आंखों में आ जाए। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? लाखों करोड़ों करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाश उनके शरीर से निकलता है, उनके धाम से निकलता है। तो जब तक व्यक्ति उस चकाचौंध को, उस प्रकाश को पार नहीं कर लेता, तब तक भगवान के धाम की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता। इसी के लिए प्रार्थना की जा रही है बार बार, इसी के लिए एक ही चीज़ को बार बार विभिन्न रूप से समझाया जा रहा है कि हे भगवान, आप अपने इस तेजोमय प्रकाश को हटा लीजिए जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। तो जो अल्पज्ञानी होते हैं वो भगवान के इस स्वरूप को समझ ही नहीं पाते। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि हर व्यक्ति क्यों नहीं भगवान तक पहुंच पाता, क्योंकि भगवान का तेज ही इतना निकलता है। वहाँ पर एक भक्त ही पहुँच सकता है। जब तक भक्त के हृदय में श्रद्धा नहीं होगी भगवान के प्रति, उनकी लीलाओं का, उनके नाम रूप इत्यादि का वो श्रवण नहीं करेगा, वो भी सही माध्यम से, एक गुरु परंपरा के अंतर्गत वो सही माध्यम से जब तक श्रवण नहीं करेगा, उसका आस्वादन नहीं करेगा, वो इस परम आनंद को प्राप्त ही नहीं कर सकता। इसी के लिए बार बार रिपीट हो रहा है। फिर अगले पैराग्राफ में फिर वही बात आ गई है कि निर्विशेषवादी जो हैं वो नहीं समझ पाते भगवान को। तो उसका एग्जाम्पल हम डेली उससे लाइफ से देख सकते हैं कि जैसे बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, आपको सपोज़ प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर से तो आसानी से मिल ही नहीं सकता, तो विभिन्न मिनिस्टर्स से मिल ले, और मिनिस्टर्स के पास अपनी अपनी पावर होती है, तो मिनिस्टर से मिल के उसको कुछ सुख की प्राप्ति हो, उसका काम हो जाए, तो वो उसको कैसा बड़ा कल्याणकारी लगेगा कि हाँ भाई मेरा काम हो गया। तो वो आगे जाएगा ही नहीं क्योंकि उसका मिनिस्टर से ही काम हो गया। जिसका मिनिस्टर से काम नहीं हुआ तो वो क्या करेगा? वो सोचेगा मुझे कैसे करके जो प्राइम मिनिस्टर का पीए है ना उससे मिलने को मिल जाए मुझे चांस, बस मेरा वो काम करा देगा। तो यदि कोई पीए तक पहुंच गया, जो कि आसान नहीं है, तो वो हो गया भगवान का परमात्मा स्वरूप तक पहुंचना।
तो उसको थोड़ा और ज़्यादा कल्याणकारी अनुभव होता है कि हाँ अब मेरा काम हो जाएगा। लेकिन वो परिस्थिति सोच के देखिए, जब आप डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से मिलने, आमने सामने फेस टू फेस बात करें, तो आपका कोई काम रुक ही नहीं सकता। आपका तो डायरेक्ट वो खुद काम कर देंगे कि हाँ मैं आज ही आपको सैंक्शन करता हूँ, आप ये अपना काम कर लीजिए, शुरुआत कर दीजिए अपने अच्छे कार्य की। तो इसी प्रकार जब एक भक्त भगवान के सामने रूबरू हो जाता है, मतलब भगवान के सामने आके उनका दर्शन करता है, उनसे भेंट करता है, तो भगवान उस पर कृपा करते हैं जिससे वो उनकी सेवा कर सके। उसके लिए भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। भगवद गीता में आता है ना 10वें अध्याय में, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो भगवान को प्रीति के साथ में, बहुत ही प्रेम भाव के साथ में भजते हैं, भगवान उनको बुद्धि देते हैं जिससे वो भगवान तक पहुंच सकें। लेकिन कंडीशन है तेषाम सतत युक्तानाम, जो भगवान को सतत भजते हैं, सतत मतलब हमेशा निरंतर, वो ही भगवान को समझ सकते हैं, कोई और नहीं। जो अपना टीवी देखे टाइम पास कर रहे हैं या मोबाइल में विभिन्न चीज़ों को देखकर एंजॉय कर रहे हैं, वो भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को समझने के लिए सततम कीर्तयन्तो माम करना ही पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान स्वयं बुद्धि प्रदान करते हैं। श्रील जीव गोस्वामी अपनी पुस्तक भागवत संदर्भ में बताते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में परम सत्य की पूर्ण अवधारणा की अनुभूति होती है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं और समस्त दिव्य शक्तियों से युक्त हैं। क्योंकि ब्रह्म ज्योति में परम सत्य की पूर्ण शक्ति की अनुभूति नहीं हो पाती, इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का केवल आंशिक साक्षात्कार है। अंश में जाओगे तो आंशिक साक्षात्कार ही होगा ना, पूर्ण में जाओगे तभी तो पूर्ण साक्षात्कार होगा। पीएम से मिलोगे डायरेक्ट तभी तो आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो पाओगे। आप खाली पीए से मिलोगे या मिनिस्टर से मिलोगे तो उतना ही काम होगा ना। आपको खाली लेटर सैंक्शन हो जाएगा, आपका सिग्नेचर वगैरह हो जाएंगे, उतना। पूरा काम की गारंटी कब है? जब आप पीएम से डायरेक्ट मिल लिए। इसी तरह पूर्ण भगवान का साक्षात्कार तो भगवान का दर्शन करके, भगवान की कृपा प्राप्त करके ही होगा, ब्रह्म स्वरूप में नहीं होगा। तो बार बार जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं भगवान भगवान भगवान, भगवान का अर्थ क्या है? भगवान भ ग और वान 3 शब्दों से मिलके बना है। भ का अर्थ है जो पूरी तरह से पालन पोषण करता है, भरण करता है, जैसे अभिभावक या गार्जियन। गार्जियन होता है ना, गार्जियन में सबसे पहले तो पेरेंट ही आते हैं। तो पेरेंट क्या करते हैं? बच्चे का ध्यान रखते हैं ना, उसको पालन पोषण पूरा करते हैं। तो भ का अर्थ है वो जो पूरी तरह से पालन पोषण करता है, और ग का अर्थ हो गया जो गाइड करता है। हाँ, जो हमारा पथ प्रदर्शक है, जो सृष्टा है, जो लीडर है, जो क्रिएटर है, वो हो गया ग का मतलब। और वान का मतलब हो गया जहाँ पे सभी जीव रहते हैं, जैसे या कोई भी चीज़ मतलब एम्पल अमाउंट में है। धनवान, जिसके पास धन है वो व्यक्ति धनवान। गुणवान, जिसके पास बहुत गुण है वो गुणवान, मतलब सारे गुण उसमें विराजमान है, गुणवान। बहुत धन है उसके पास तो धनवान। तो इस तरह भगवान, भगवान मतलब सारे जीव उन्हीं के अंदर हैं, वो सब में हैं। तो इस प्रकार भगवान का अर्थ हो गया जिसके पास सारे गुण हैं, और वो क्या है? वो सभी का भरण पोषण करते हैं, और वो सभी के गाइड हैं, वो सभी के कंट्रोलर हैं, वो सभी के क्रिएटर हैं, वो सभी के लीडर हैं। तो ये मतलब हुआ भगवान का। और इसको विष्णु पुराण में बहुत सुंदर श्लोका के साथ समझाया गया है भगवान का डेफिनेशन। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव
षण्ण इति भगगणा। ये 6 ऑपुलेंस का वर्णन किया गया है। ये 6 ऑपुलेंस जिसमें होते हैं उसी को भगवान कहा जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को भगवान नहीं कहा जा सकता। वो 6 ऑपुलेंस का मतलब है ऐश्वर्य से, समग्र से, सारे ऐश्वर्य उनके पास होते हैं। वीर्य, सबसे ज़्यादा वो बलशाली हैं। यश शह, सबसे ज़्यादा उनके पास फेम है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। श्रेय, सबसे ज़्यादा धन है उनके पास में, सबसे ज़्यादा सुंदरता है। ज्ञान, सबसे ज़्यादा ज्ञानी है वो। और वैराग्य, उनसे ज़्यादा वैरागी कोई नहीं है। तो पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सामर्थ्य, पूर्ण शक्ति, सारे ऐश्वर्य, बल और उनके प्रभाव को बताता है भगवान। भगवान में कोई भी भौतिक दोष नहीं होता, वो सब कुछ कंप्लीट है। वही क्रिएटर हैं, वही लीडर हैं, वही हमारे गाइड हैं, वही हमारे गार्जियन हैं, वही हमारा भरण पोषण करते हैं। तो ये अर्थ हुआ भगवान का। तो वो भगवान को केवल भक्त ही जान पाता है, और भक्त जो भगवान को जानता है, भगवान इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि वो उसका पालन करेंगे। तो भगवान भक्त का पूरी तरह से पालन करते हैं, और जब वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको आगे बढ़ने के लिए उसका मार्गदर्शन करते हैं। अभी हमने वर्ड यूज़ किया था ना, उसके गाइड हैं, उसके लीडर हैं, उसको मार्गदर्शन करते हैं जिससे वो भक्ति में आगे बढ़ सके। फिर वो अपने आप को उस व्यक्ति को सौंप देते हैं जिससे वो भक्ति में, सेवा में लगा रह सके, और जो भी उसकी भक्ति में सेवा करने की इच्छा है, आकांक्षा है, उस आकांक्षा को वो अपने पूरा कर सके। और जब भक्त की आकांक्षा पूरी हो जाती है कि मैं सेवा में लगा रहूं, तो भगवान उस भक्त पर अपनी कृपा प्रदान करते हैं। कृपा करके उसको साक्षात दर्शन करते हैं, दर्शन अपना कराते हैं, यानी भक्त भगवान का दर्शन आसानी से कर लेता है। तो इस तरह भगवान अपने भक्तों को सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक जो गोलोक वृंदावन है उस तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। इस प्रकार भक्त पहुंच सकता है। तो भगवान भक्त के पालक हैं, उसके मार्गदर्शक हैं, उसके लीडर हैं, उसके क्रिएटर हैं, उसको अपने आप को सौंप देते हैं तो जिससे वो भक्ति में सेवा कर सके, उसकी सेवाओं को ग्रहण करते हैं। फिर उस पर वो कृपा प्रदान करके, उस पर अपनी अहेतुकी कृपा करके उसको साक्षात दर्शन कराते हैं, और इस प्रकार उसको भगवत धाम जाने के योग्य बना देते हैं, सहायक बन जाते हैं भगवान खुद। और ये सब तब होता है जब वो निरंतर सेवा में लगा होता है, तब भगवान उसको बुद्धि देते हैं। इस प्रकार उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। उस कैटेगरी में माता जी आप ही आती हैं। तो भगवान जब भक्त को बुद्धि देते हैं तो उसके कारण भक्त भगवान के पास आसानी से जा पाता है, और जब भगवान के पास वो जाने के काबिल हो जाता है तो क्या होता है, परिणाम स्वरूप वो अपनी अंतरंगा शक्ति के संसर्ग से आनंद का आस्वादन कराते हैं। मतलब उनकी जो इंटरनल पोटेंसी है ना भगवान की, उसके द्वारा वो भक्त को कृपा मिलती है और भक्त आनंदित महसूस करता है। आपने कभी देखा होगा जब भक्त बड़े भक्ति भाव के साथ में, प्रेम भाव से सेवा करते हैं तो बड़े आनंदित होते हैं, उन्हें थकान का भी एहसास नहीं होता। बाद में घर जाके भले ही पैर दुख रहा है, कमर दुख रहा है, वो सब चलेगा, लेकिन जब तक वो सेवा कर रहे होते हैं, जब तक भगवान के संपर्क में हैं, सेवा कर रहे होते हैं, उन्हें पूरा आनंद आता है। तो वो आनंद का आस्वादन जो एक भक्त करता है वो भगवान की ही कृपा है। भगवान अपनी इंटरनल पोटेंसी के द्वारा वो उसको प्रदान करते हैं। और जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है ना, भगवान उसके द्वारा अपने आप को पूरी तरह से प्रकट नहीं करते, क्योंकि भगवान तो गोलोक वृंदावन में रहते हैं ना। तो क्या करते हैं, भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति द्वारा, अपने विस्तारों के द्वारा इस जगत का पालन करते हैं, उसका सृजन करते हैं, संहार करते हैं। तीनों कार्य अपनी शक्तियों के द्वारा ही करते हैं। जो अभी हमने सीखा था कि भगवान के 3 विष्णु रूप विस्तारित होते हैं। पहला है
कारणोदक्षाय विष्णु जो कार्णानव सागर में हैं, फिर उनसे विभिन्न ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांडों में चले गए। गर्भोदक्षाय विष्णु, उनसे सभी जीवों की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के द्वारा, फिर वो हर जीव में क्षीरोदक्षाय विष्णु आ गए। तो इस प्रकार भगवान अपने विस्तार करके अपनी बाह्य शक्तियों के द्वारा, बहिरंगा शक्तियों के द्वारा इस पूरे भौतिक जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं। अभी ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आप पढ़िए, हम एक्सप्लेन कर देंगे। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। यह है पेज नंबर 109 है, मेरी बुक में 109 है। सारे जीव भी भगवान के ही विभिन्न अंश यानी विस्तार हैं, और चूंकि इनमें से कुछ स्वामी बनना तथा परमेश्वर की नकल करना चाहते हैं, अतएव वे उन्हें इस भौतिक सृष्टि में प्रवेश करने की अनुमति इस छूट के साथ देते हैं कि वे प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की अपनी प्रवृत्ति का पूर्ण उपयोग कर लें। भगवान के अंश रूप जीवों की उपस्थिति से संपूर्ण व्यवहार जगत क्रिया प्रतिक्रिया से आलोड़ित हो जाता है। इस तरह जीवों को भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की पूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन परम नियंता तो अपने समाज परमात्मा रूप में जो पुरुषों में से एक है, स्वयं भगवान ही है। थैंक यू माता जी। आगे बस यहीं तक। तो यहाँ पर आप जनरली जो प्रश्न होता है उसका आंसर है क्या कि कुछ यहाँ पर क्वेश्चन रहता है ना कि यहाँ पर क्यों हम आए, यदि हम गोलोक या आध्यात्मिक जगत से ही बिलोंग करते हैं तो हम यहाँ इस पृथ्वी पर आए क्यों। तो उसका आंसर यहाँ इस पैराग्राफ में है। तो यहाँ पर बताया है कि जब व्यक्ति या जीव के अंदर कुछ करने की इच्छा होती है, स्वामी बनने की इच्छा होती है भगवान की तरह, कि मैं भी भगवान की तरह कंट्रोल करूं, सबको कंट्रोल करूं, तो वो भगवान की नकल करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक भौतिक सृष्टि बना दी है, अब तुम वहाँ पर जाओ और अपना जो प्रभुत्व जमाने का तुम्हारा जो इच्छा है उसको पूरी कर लो जाके। तो भगवान ने ये विभिन्न ब्रह्मांड बनाए हैं सभी जीवों के लिए, उन जीवों के लिए जो जीव अध्यात्म जगत में होते हुए भी वहाँ से अपनी इच्छा के कारण कि हमें भी कंट्रोल करना है दूसरों को, उसके कारण भगवान उनको भेज देते हैं कि जाओ। और ये तब होता है जब सृष्टि का प्रलय होता है। पिछले सत्र में बताया था ना, सृष्टि का प्रलय 2 बार होता है। एक तो हर बार ब्रह्मा की एक रात्रि में होता है और दूसरा ब्रह्मा जी की आयु खत्म होने में होता है। तो जब ब्रह्मा की रात्रि पर प्रलय होता है तो जो जहाँ पर है वो वैसे ही प्रकट हो जाता है, वैसे ही जन्म लेता है। जैसे हमने बताया तो सो गया व्यक्ति और सो के उठ गया, वो वाली तो वो प्रलय हो गई। लेकिन जब दूसरी प्रलय होती है, जब पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, सभी ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो गई, तब उस समय क्या होता है, वो जितने भी जीव हैं उनकी जो एक्शन रिएक्शन है वो सब क्या हो जाते हैं, आडोलित हो जाते हैं। आडोलित कहते हैं स्टिर, मतलब घोल दिया, मिला दिया, ऐसे ना। सपोज एक बीकर में आपने चीनी डाली, सॉल्ट डाला, मिलाया, तो उसको कहते हैं स्टिरिंग प्रोसेस, आडोलित करना। वो मिक्सअप कर दिया, तो वो मिक्सअप होने के कारण फिर उनकी जो इच्छा थी कि भाई हमें आना है, तो वो आएंगे, वो नए जगह में नए रूप से वो लेंगे और फिर उनका वापस से अकाउंट शुरू हो जाता है। तो भगवान उस ब्रह्मांड में पूरी सुविधाएं प्रदान कर देते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान ही रहते हैं, वो कंट्रोल में नहीं आते। व्यक्ति को यहाँ भेज देते हैं कि जाके तुम अपने जगत में कंट्रोल जितना तुम्हें करना है कर लो। अगले पैराग्राफ में आता है, इस प्रकार जीव और भगवान में जमीन आसमान का अंतर है। यदि कोई अच्छी पोजीशन पे है, कंट्रोलिंग पावर है उसके पास में, वो कंट्रोल कर रहा है, तो वो अपने आप को भगवान ना समझे, क्योंकि है तो वो छोटा सा अंश ही ना भगवान का। भगवान ने उसको वो पावर दी है, वो भगवान की कृपा के कारण वो ऐसा कर पा रहा है, क्योंकि उसने कभी इच्छा की थी और भगवान की सेवा की थी, तो उसकी इच्छा पूरी हुई। हर किसी की इच्छा भी पूरी नहीं होती है, वो इच्छा तभी पूरी होती है जब भगवान की वो सेवा करता है। तो कहने का अर्थ है कि सारा कंट्रोल तो भगवान के अपने ही हाथ में है।
जीव के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन जब वो प्रेयर करता है, पूर्ण शरणागत के भाव से सेवा करता है, तो भगवान उसके चिर संगी बने रहते हैं, मतलब उसके कांस्टेंट कंपेनियन बने रहते हैं, चाहे वो किसी भी स्थिति में रहे, किसी भी जगत में रहे, किसी भी ब्रह्मांड में रहे, और इस प्रकार उसका पालन पोषण करते हैं। और ऐसा भक्त के साथ होता है। सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन भक्त को स्पेशल भगवान ध्यान देते हैं। 12वें अध्याय में आता ना, कौन भगवान को प्रिय है, तो जो भक्त है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है, भक्त जो सेवा में लगा है। और भगवान क्या है, वापस से रिपीटिशन आ रहा है एंड में, एंड होने वाला है इस चैप्टर का, निष्कर्ष में वापस आ रहा है कि भगवान जो है परमात्मा और ब्रह्म दोनों के ही मूल स्रोत हैं। वे ही समस्त जीवों और अन्य जो कुछ विद्यमान है उन सब के स्रोत हैं। तो भक्ति में सेवा में जो व्यक्ति लग जाता है वो क्या करता है, वो भक्तों के साथ में भी जब मिलता है तो भगवान के ही बारे में बात करता है। जैसे भगवत गीता में बताया गया है, मच्युत्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कि जो भगवान की भक्ति में लगा है वो जब दूसरे भक्त के साथ में मिलता है तो भगवान के ही बारे में बातचीत करता है, भगवान के ही दिव्य कार्यकलापों के बारे में बात करता है, भगवान का ही गायन करता है और कोई कार्य नहीं करता। तो ऐसे भक्त जो निरंतर भगवान के ही बारे में चर्चा करते हैं, फिर क्या करते हैं, भगवान उनको ज्ञान के प्रकाश के द्वारा उनका अंधकार समाप्त कर देते हैं। यही भगवान की कृपा है। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान का दीपक जलाकर भगवान उनके सभी अज्ञान का नाश कर देते हैं। किनका, मच्युत्ता मद्गत प्राणा, और तेषाम सतत युक्ता नाम, जो भगवान का सतत चिंतन कर रहे हैं, भगवान की सतत पूजा में लगे हैं, उनका। ये हम जब भगवत गीता का 10वां अध्याय आएगा वहाँ पर डिटेल वर्णन किया गया है। तो ये जो चर्चा चल रही है भक्तों की, जो भगवान के हमेशा सेवा में लगे रहते हैं, भगवान उन पर कृपा करते हैं, ये केवल कृपा उन भक्तों पर ही होती है, ज्ञानियों पर नहीं, योगियों पर नहीं। इसीलिए वो भगवान को ज़्यादा नहीं जान पाते। भगवान की कृपा जिस पर होती है भगवान को वही जान पाता है। एक पुराना भजन याद आ गया था ये पढ़ते पढ़ते लेक्चर तैयार करते हुए, तेरी कुदरत तू ही जाने और न दूजा जाने, जिस पर कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पहचाने, तेरी कुदरत तू ही जाने। तो उस भजन में भी यही वर्णन आता है कि हे भगवान, तुमको केवल वही व्यक्ति जान सकता है जिस पर आपकी कृपा हो जाए। जिस पर आपकी कृपा नहीं है वो आपको समझ ही नहीं सकता। तो जो मंत्र 16 है इसमें यही वर्णन किया गया है। पूरा इसका जो जीस्ट है यही है कि हमें भगवान से कृपा मांगनी चाहिए कि भगवान अपनी कृपा कर दीजिए कि मैं आपका मूल स्वरूप को समझ सकूं, मूल स्वरूप को जान सकूं। कृपया करके अपना ये चमचमाता हुआ तेज हटा लीजिए, मुझे अपने मुख का दर्शन कराइए और मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं आपको समझ सकूं। तो ये दोनों श्लोकों का जीस्ट है। इसी के साथ ही आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जी जैसे भगवान के मुखमंडल से जो तेज निकलता है, जो दिव्य आत्मा बिंदमल है वहाँ पे, जो जाते हैं प्रभुपाद जी गए हैं, उनके शरीर से ऐसी कितने निकलती होंगी? नहीं माता जी, जो जीव आत्मा है, जीव आत्मा के शरीर से तेज नहीं निकलता है। नहीं माता जी, जो जहाँ से जाते हैं दिव्य आत्मा, हाँ भगवान स्वरूप करके, तो उनकी बात कर। अच्छा, जो वैकुंठ लोक चले गए, हाँ वैकुंठ लोक जब हाँ
वहाँ उनको तो मिलेगा ना माता जी, उनको तेज मिलेगा, क्योंकि देखिए भागवतम में जगह जगह वर्णन आता है, जो भी कोई वैकुंठ लोक जाता है उसको सबसे पहले तो चतुर्भुज स्वरूप प्राप्त होता है, भगवान विष्णु का ही सारूप्य मुक्ति इसको कहा जाता है। तो सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है, उसका स्वरूप पूरा बदल जाता है, वो भगवान के जैसा तेज उसमें आ जाता है। उतना अधिक नहीं आएगा, भगवान का तो करोड़ों करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश है, लेकिन हाँ उसका प्रकाशित होता है, उसको जो ओज बोलते हैं ना, ओजी बोलते हैं ना, मतलब जो मुखमंडल से ओज प्रकट होता है वो वाला आ जाता है। वैकुंठ लोक में व्यक्ति तभी जा पाएगा जब उसको पूर्ण रूप से उसका शरीर परिवर्तित हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा वो, तो विष्णु स्वरूप उसको तेज मिलता है। हाँ जी बिल्कुल जी 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 जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैकुंठ लोक में किसी सूर्य की, चंद्रमा की, अग्नि की, प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो केवल हमारे ब्रह्मांडों में ही आवश्यकता है। बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी, ऐसे ही इंटेलिजेंट प्रश्न पूछा करिए, अच्छा लगता है। थैंक यू, हरे कृष्णा।